Good morning to all of you, and the most welcome by me side and our school side for starting your new session and online classes during lockdown. I wish stay home and stay safe and take regular through online classes which is being provided by our MKD Public School. I am Rabindra sir. Today I am going to teach you English grammar. So let's start. The first chapter of the English grammar is sentence. Dear students, before starting this chapter, we'll learn about some basic concept, some basic knowledge of English grammar. So first of all, we'll learn about what is the definition of grammar. Okay? Grammar is the means by which we can learn to read, write and speak any language correctly. ग्रामर एक ऐसा माध्यम है, ग्रामर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट बात आती है लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग टू अनदर पर्सन। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचार और मनोभाव को आदान प्रदान करता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान जिस माध्यम में किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट लैंग्वेज है, देयर आर 3 काइंड ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज नोन एज ओरल लैंग्वेज, यानी मौखिक भाषा। यानी हम दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को, मनोभावों को आदान प्रदान बिना लिखे हुए सिर्फ बोलकर बताकर व्यक्त करते हैं, ऐसे भाषा को हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, रिटन लैंग्वेज उसे कहते हैं लिखित भाषा। यानी जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। एंड लास्ट वन इज साइन लैंग्वेज। इट मीन्स सांकेतिक भाषा। यानी संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान व्यक्त करना साइन लैंग्वेज कहलाता है। आपने देखा होगा रोड के किनारे बहुत सारे साइन रहते हैं, जिस साइन से कुछ न कुछ भाव, कुछ रूल्स प्रकट होते हैं, उसे ही हम लोग साइन के रूप में लिखा रहता है, संकेत के रूप में लिखा रहता है। नेक्स्ट, लेटर यानी अक्षर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज which cannot be divided into another part is called letter। यानी किसी भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई जिससे हम दूसरे पार्ट में खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे दूसरे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं हम लेटर। जैसे ए, बी, सी यानी ऑल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, इस लेटर को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, या किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात आती है अल्फाबेट क्या है। व्हाट इज अल्फाबेट? ए सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अक्षरों का एक क्रमबद्ध सारणी वर्णमाला कहलाता है। अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला। यानी अक्षरों का एक क्रमबद्ध सारणी अल्फाबेट कहलाता है, ए से लेकर जेड तक। काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। फर्स्ट इज वॉवेल, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट वन कंसोनेंट। कंसोनेंट अल्फाबेट all apart from A, E, I, O, U। It means A, E, I, O, U यानी वॉवेल के छोड़कर जितने बच जाते हैं शेष,
वो सभी कंसोनेंट अल्फाबेट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वर्ड, यानी शब्द। व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, यानी अक्षरों का एक सार्थक समूह, अक्षरों का एक सार्थक मेल शब्द कहलाता है, यानी वर्ड कहलाता है। जैसे CAT कैट, BOOK बुक, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, लेटर्स का ग्रुप है। जैसे 1 2 3, इसमें 3 लेटर है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर है। यह एक मीनिंगफुल है, यह कुछ मीनिंग देता है। जैसे कैट मिस होता है बिल्ली, बुक मिस होता है किताब। लेकिन यहाँ पे देखिए TAC, यह भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, यह मीनिंगलेस है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। KOOB, यह भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन यह मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसीलिए यह एक वर्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमें बहुत अत्यंत जरूरी पड़ती है। यह हमारे 4 5 6 के लिए उत्तरदायी है। और इसके बाद we'll start the first topic of your English grammar, that is known as sentence. It means we'll learn in the next video about sentence. That is your first topic of English grammar. Thanks.